ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। इस रविवार माता कलीसिया हमें मनन चिंतन करने के लिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 से 30 तक के वचन दिए हैं। यहाँ पर हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, हे भला गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? परमेश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। क्या तुम आज्ञाओं को जानते हो? प्रभु कहते हैं, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत करो, व्यभिचार मत करो, माता पिता का आदर करना। तब वह धनी युवा उत्तर देते हैं, यह सब मैं अपने बचपन से ही करते आया हूँ। उसे देखकर ईसा मसीह ने बताया, तुम में एक चीज की कमी है। तुम सबसे पहले जाकर अपनी संपत्ति पूरा बेचकर गरीबों में बांटो, तुम्हारे लिए स्वर्ग राज में धन होगा। उसके बाद आकर तुम मेरा अनुसरण करो। यह सुनने के बाद वह धनी व्यक्ति बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उसे उदास देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धनी लोगों के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद से होकर निकलना अधिक सरल है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद से होकर निकलना अधिक सरल है। यह सुनने के बाद सारे लोग यह बोलने लगे, तो किसका उद्धार हो सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह प्रभु के लिए संभव है। यह सुनने के बाद पतरस कहते हैं, हमने सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे लिए अपने परिवार को छोड़े हैं, सब कुछ छोड़े हैं, उनके लिए इस जीवन में कई गुना आशीष मिलेगा और आने वाले जीवन में अनंत जीवन। प्रिय मित्रों, यीशु इस धनवान युवक को यह समझाना चाहता था कि यदि वह उसे भला कहता है तो इस कारण कि वह परमेश्वर है। यही कारण था कि यीशु ने उससे उसके पीछे आने को कहा, जैसे शिष्य उसके साथ रहते थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप मसीह हैं, जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने उस युवक को 10 आज्ञाओं का अर्थ बताया, जो मानव के साथ व्यवहार के संबंध में है। पहला भाग परमेश्वर और मनुष्यों के संबंध में है। यह युवक दूसरा भाग पूरा कर चुका था, परंतु पहले भाग में अभी भी निपुण नहीं था। उसमें एक कमी थी कि अभी परमेश्वर साथ संबंधों में सिद्ध नहीं था। उनके मार्ग में बाधक उनकी धन संबंधी थी। किसी और के लिए कोई और कारण हो सकता है। व्यवस्था इस युवक को दोषी ठहरा रही थी, क्योंकि धन और कर्म के जरिए कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके लिए ईश्वर की कृपा और करुणा की जरूरत है। केवल परमेश्वर ही ऊंट को सुई के नाके में से निकाल सकते हैं और परमेश्वर ही एक व्यक्ति को नया जीवन और अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए वचन हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार में, जो मनुष्य के लिए असंभव है
वह प्रभु के लिए संभव है। ईश्वर की करुणा और उसकी कृपा आपको और मुझको बचा सकता है। प्रिय मित्रों, यीशु ने उस धनी व्यक्ति से प्रीति रखी, लेकिन धन संपत्ति ने उसे यीशु से अलग कर दिया था। यदि वह यीशु के पीछे हो लेता तो वह क्रूस के छाव में उधार पा लेता, क्योंकि यीशु इस समय क्रूस के अति निकट था। हमारे सामने एक सवाल है, वह धनी युवक कौन था? मैं या आप हो सकते हैं वह धनी युवक। तो आइए प्रिय मित्रों, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के संग चलने की विशेष कृपा हम प्रभु से मांगते हैं, ताकि हम सब प्रभु के मार्ग पर चलते हुए, दूसरों के लिए भलाई करते हुए स्वर्गीय अनुभव में आगे बढ़े और अनंत जीवन का भागीदार बने। आमीन।